हाय, आई एम शोमोदीप विश्वास। आई हैव क्लियर्ड IBPS PO एग्जामिनेशन। सो आज हम बात करेंगे कि GA या फिर जनरल अवेयरनेस का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों को सिलेक्शन के लिए ये जनरल अवेयरनेस या फिर GA। तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्री में तो नहीं आता है, तो जो लोग जानता है वो ठीक है, बट जो नया है या फिर रिसेंटली स्टार्ट करेगा प्रिपरेशन, ये उन लोगों के लिए ये जानकारी या फिर ये इन्फॉर्मेशन है कि प्री में कोई मतलब GA नहीं आता है, सिर्फ वो रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट आता है आप लोगों को। बट मेंस में ये कंपलसरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, IBPS हो चाहे SBI हो या फिर कोई इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो, तो मतलब GA कंपलसरी है मेंस के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऑलमोस्ट जो आप मेंस होगा, मेंस का जो डेट है या फिर जो मंथ है उससे ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स, मतलब उसका पहले का 4 to 5 मंथ्स आपको करना पड़ेगा GA का, ठीक है। फॉर सेवर साइड गो फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, बट कोई आपको मतलब उतना कुछ वैल्यू नहीं रखेगा, मतलब 8 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स का अगर आप करेंगे तो, क्योंकि रिसेंटली ट्रेंड यही है कि मैक्सिमम 6 मंथ्स, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये है कि जिस मंथ में हम लोगों का एग्ज़ाम होगा मेंस, उसका पहले वाला मंथ बहुत ही क्रूशियल होता है, ठीक है, मतलब GA के लिए। तो देखिए, GA तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक बहुत ही एक ब्रॉडर एरिया है, ठीक है, एक वास्ट एरिया है GA के लिए ना। अब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होता है कि GA हम कैसे करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। फॉर दैट रीज़न यू आर रीडिंग द जनरल अवेयरनेस एंड ऑल। तो आपको आपका ध्यान यही रखना है पहले से कि मेंस को लेकर चलना है, ऐसे नहीं कि प्री हो जाए फिर बाद में हम करेंगे ये 6 मंथ्स वाला GA। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है, बट लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स नहीं कर पाता है, क्योंकि प्री के बाद में मतलब प्री के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाए प्री में, तो मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे GA को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 to 60 मार्क्स रहता है, ठीक है, GA में। अगर आप IBPS की बात करें तो 40 और SBI में 60 आता है। तो GA तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप GA के मतलब सिलेक्शन के लिए GA इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो मैंने जैसे बोला कि एग्ज़ाम जब होगा जिस मंथ में, उससे ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ्स पकड़ लीजिए। तो 4 to 6 मंथ्स का आप GA तैयार करके चाहिए, तो बेटर होगा कि आज ही से शुरू करिए। देखिए, मतलब अभी शायद IBPS PO का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नवंबर या फिर दिसंबर में मीन्स IBPS PO का। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि पहले पिछले 6 मंथ्स का, ठीक है। सिमिलरली क्लर्क वाला भी देख लीजिए, उससे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का कर लीजिए उसके पहले। RRB के लिए भी सेम है, मतलब जब मेंस होगा, क्योंकि IBPS कैलेंडर पब्लिश कर देता है, SBI जो नहीं करता है। ये एक बहुत ही ड्रॉबैक है SBI का, वट एवर इट इज़। तो अब देख लीजिए IBPS PO क्लर्क या RRB PO क्लर्क का, ठीक है, मेंस से ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ पहले। अच्छा, अब आपको करना कैसे है, मतलब ये GA का हाउ विल डू दिस, ठीक है। एक तो आप कर सकते हैं कि डेली आप खुद का नोट्स बनाइए, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट्स है, हाँ, एक FS क्लाउड है, ठीक है, एक वो स्मार्ट कीड़ा का एक मॉक ड्रिल है, वो बहुत ही अच्छा है मॉक ड्रिल वाला। अच्छा, FS क्लाउड वाला भी बहुत अच्छा है। स्टडी IQ का एक है, अड्डा का आता है एक। तो यू कैन गो, लाइक मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 सोर्सेस आप फॉलो कीजिए, ठीक है। एक तो आप PDF से कर सकते हैं, ठीक है, PDF आप यू कैन फॉलो। और अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप डेली आप नोट्स बनाने से अच्छा होगा, क्योंकि जो हम लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है कि हाँ ठीक है, ये ऐसा हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि हम लोग जो भी डिटेल्स में हम लिख के हम, ऐसा नहीं होता है। तो बस की नोट्स जो कीवर्ड्स होता है ना, जो किसी भी टॉपिक का, वो लिखिए और उसका बारे में थोड़ा बस कुछ लिखिए उधर अपना नोट्स में। और इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है कि आपको मतलब डेली बेसिस में करिए,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप नोट्स बनाइए, चाहे वो PDF से करिए, बट करिए डेली बेसिस में, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए 4 वीक्स का आप बना लीजिए, मतलब जो आपका नोट्स होगा। तो लाइक आफ्टर 1 वीक, जो संडे होता है ना, जो वीक ऑफ होता है, उस दिन आप ट्राई कीजिए कि आप जो वीक में आपको अपने जो नोट्स बनाया है या फिर PDF जो है उसे आप रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि देखिए, आप अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो आपको डेली, तो आपको मतलब डेली आप लिखने के बाद उसको मतलब वीकेंड में आप रिवाइज़ कीजिए जो अपने वीक में जो आपका जो नोट्स है। तो और उसके बाद ऐसे करके जो मतलब एकदम एक 1 मंथ का जब ख़त्म होगा ना, उसके बाद एक मंथली वाला आप रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और ट्राई कीजिए ये मंथली वाला जो आप रिवाइज़ करेंगे या फिर वीकली वाला जो भी हो, ट्राई कीजिए कि एक वीडियो सोर्स से करने का, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो सोर्स में एक एक्सप्लेनेशन करता है जो भी फैकल्टी या फिर जो भी सर मैम जो भी हो, तो एक एक्सप्लेनेशन के साथ वो लोग मतलब आपको बोलेगा, आपको पढ़ाएगा। तो यू कैन फॉलो दैट थिंग, बिकॉज अभी तो रिसेंटली PO का बेसिकली PO में ऐसा हो रहा है कि बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, GA के लिए। तो मतलब एक बार वो रिवाइज का टाइम आप देखिए पूरा वीडियो, ठीक है। तो और हाँ, मल्टीपल रिवीजन कीजिए GA का, क्योंकि वही एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, और क्विज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको क्विज़ लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे, मतलब आप लिख के करेंगे, सब कुछ ठीक है, बट यू हैव टू लाइक गिव क्विज़ेस, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प टू टू गेट गुड मार्क्स। क्योंकि आपको रिटेन करना है ना, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो फॉर दैट रीज़न मतलब सिर्फ हम लाइक रीडिंग करने से तो नहीं होगा, रिवाइज़ करने से भी नहीं होगा, आपको क्विज़ लगाना है। जब तक आप उस क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं होंगे तो एग्ज़ाम में तो गड़बड़ हो जाएगा तब, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, तब अगर आपको क्वेश्चन देखेगा आपको तब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो डेली बेसिस में ट्राई कीजिए क्विज़ लगाने का, वीकली बेसिस में और मंथली बेसिस में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगा कि टॉपिक्स कौन सा कवर करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली ये रहा आपका टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपको मिलेगा मतलब GA के लिए। नाउ अब देखने में ये सिर्फ 12 टॉपिक्स है, बट इनमें बहुत कंटेंट्स तो बहुत है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इनमें से आपको श्योर कौन सा करना है। तो मैं जो डबल टिक करूँगा इन टॉपिक्स में से, मतलब आपको बाय हार्ट वो करना ही है, मतलब आप वो स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं जो सिंगल टिक इधर दूंगा, तो उसका मतलब कि वो ठीक है, आप एक बार मतलब रिवाइज करने का टाइम एक बार देख लीजिए ठीक से, ठीक है। अगर आप रिटर्न कर सकते हैं तो अच्छा है, वरना नहीं। और जिस टॉपिक को मैं क्रॉस कर दूँगा वो यू कैन स्किप इट कम्प्लीटली, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपको मतलब इससे कवर हो जाएगा। क्योंकि और जो मैं सजेस्ट करूँगा कि यू कैन स्किप इट, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस आता है, कभी कभी भी नहीं भी आता है, ठीक है। तो उसके लिए इतना हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ है कि जो आप करेंगे, जितना भी आप टॉपिक करेंगे, वो आपको एकदम बहुत ही ठीक तरीके से करना है। तो आपका ऑलमोस्ट 80 to 90% आपको तो कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है नेशनल न्यूज़। ये इम्पोर्टेंट है, डबल टिक इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है इंटरनेशनल न्यूज़, ये भी इम्पोर्टेंट है, डबल टिक। बिजनेस एंड इकोनॉमी, यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। RBI न्यूज़, यस, ये भी इम्पोर्टेंट है। रैंक्स एंड इंडेक्सेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, डबल टिक। स्टेट न्यूज़, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स, आप रिवीजन के टाइम देख सकते हैं। स्पोर्ट्स, ये भी रिवीजन के टाइम देख सकते हैं। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यस, ये भी रिवीजन के टाइम देख सकते हैं आप। अवर्स, ये भी रिवीजन के टाइम देख सकते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट डेट्स, देखिए इतना आपको हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस थिंग। सिमिलरली ऑबिचुअरी, तो ये भी यू कैन स्किप। नाउ अब आता है स्टैटिक का पोर्शन। देखिए, स्टैटिक से कभी कभी क्वेश्चंस आता है, कभी कभी नहीं भी आता है,
तो यू कैन सी लाइक स्टैटिक देख सकते हैं आप रिविजन का टाइम, या फिर आपके पास कोई स्टैटिक बुक है तो यू कैन सी दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है, स्टैटिक का। तो ये रहा, फिर से मैं एक बार बोलूँगा कि जो डबल टिक से यू हैव टू डू दिस मतलब बाय हार्ट, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट लाइक स्किप इट और मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही बस रिविजन का टाइम देख लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। बाय हार्ट आपको करना है नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बिजनेस एंड इकोनॉमी, RBI न्यूज़, रैंक्स एंड इंडेक्सेस, स्टेट, ये 6 टॉपिक्स सबको बाय हार्ट करना है, ठीक है। आप ये स्किप नहीं कर सकते और बहुत अच्छे तरीके से ये करना है, मतलब जो भी क्वेश्चन है आपको ये से मतलब इस 6 टॉपिक्स से यू हैव टू डू दैट, ठीक है। बुक से ना तो देख लीजिए अगर याद है तो ठीक है, वरना ठीक है, कोई बात नहीं। स्पोर्ट्स का भी देख लीजिए ठीक से, ठीक है। मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नो कभी कभी दे देता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है स्पोर्ट्स से, तो ये भी रिवाइज करने का टाइम एक बार देखिए। साइंस एंड टेक फिर से एक बार देख लीजिए, आवर्स भी सेम, और इम्पोर्टेंट डेट, इकोनॉमिक, अबिचोरी सेम स्किप कर सकते हैं, और स्टैटिक पोर्शन एक बार देख लीजिए। ये स्टैटिक से कभी कभी आ जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा आएगा, बट अगर आप लोगों का लक में फेवर नहीं करेगा तो स्टैटिक पोर्शन से भी आ सकता है 1-2 क्वेश्चन, तो एक बार देख लीजिए। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है मतलब ऑलमोस्ट 80% आप पकड़ लीजिए कि इस 6 टॉपिक से बैंकिंग में जो मेंस में GA में आता है ये क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और बैंकिंग में तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई सीन नहीं है, मतलब जो एकदम या फिर पॉलिटी का जो क्वेश्चन है उतना नहीं आता है, मतलब वो क्वेश्चन तो नहीं आता है। तो ये रहा सब कुछ, तो स्मार्ट वे में आप करिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स तो दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। अगर आप सब कुछ रिटेन कर सकते तो अगर आप सब कुछ रिटेन करेंगे तो दैट इज़ डेफिनेटली दैट इज़ गुड फॉर यू, आप बाकियों से थोड़ा आगे रहेंगे। तो अगर आप कर सकते हैं ये सब, मतलब रिटेन कर सकते कोई बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई स्ट्रेस के, देन यू कैन डू, ठीक है। और अगर आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट डेट्स या फिर ऑब्जेक्ट ये सब यू कैन, ये तो आप स्किप कर सकते हैं, मतलब यू कैन स्किप, ठीक है। और बट ये 6 टॉपिक सबको बहुत अच्छे तरीके से करना है, और ये 1 2 3 4 ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। दैट्स इट टुडे, कीप मी सपोर्टिंग एंड आई विल गिव यू अपडेट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन. Thank you very much. Keep me supporting. Thank you.